खड़ी खड़ी छत का गिर जाना, हिलना, ऐसे गई है। ये वो नलका है सर, इस पे बच्चा पानी भर रहा था और वो गायब हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ना चढ़े ना चढ़े ना चढ़े। ओ यार आशिक भाई, पाँव आपको कुछ नहीं हो रहा? यहाँ पे खड़ा हाँ, मुझे भी नजर आया ना? हाँ बिल्कुल। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। राज की बात प्रोग्राम और आपका अपना मक्स 9 टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आप जिस तरह से हमारे एपिसोड देखते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज हम एक घर में आए थे, प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर प्रोग्राम के एंड में जो है वो ओपनिंग करते होते हैं, ताकि हमें थोड़ा पता हो कि प्रोग्राम के अंदर कुछ शूट हुआ भी है या नहीं हुआ, या ऐसे टाइम ज़ाया करवाना है। तो बहरहाल इस घर में हमें बताया गया, एक गरीब लोग हैं, मज़दूर आदमी है, उनका घर है, तो यहाँ पे वो रहते थे और पूरी फैमिली के ऊपर गैर मरई जो मखलूक़ात हैं उसके हमले होते थे। उनके बच्चे, जब इस साइड पे एक नलका लगा हुआ है, पंप है, हैंड पंप जिसे बोलते हैं, तो उस पर भी एक बच्ची आई और गायब हो गई, उसके बाद उनको नहीं मिली। लेकिन ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो बच्ची उनकी जिन्नात ले गए हों, कुछ और भी मामलात हो सकते हैं जैसे कि आजकल माशरे में चल रहा है। बहरहाल उनकी बच्ची वो नहीं मिली और उनका ख़दशा यही है कि वो बच्ची जिन्नात के पास है और जिन्नात ने लिया, क्योंकि इस घर के अंदर जिन्नात के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उनका शक जो है वो जिन्नात पे जाता है कि यहाँ से अब वो ये घर छोड़ के चले गए हैं। कीमती ईंटें, कीमती सामान, छतों की चीज़ें, सारी चीज़ें इस घर में मौजूद हैं। तो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया, देखिएगा, अच्छे अच्छे साइन मिले हैं, कोशिश की है इसको क्लियर करने की। तो उम्मीद है आज का एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा। हर तरह के एपिसोड आते रहते हैं, मुझे तो ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा आप जब देखेंगे कमेंट्स करके बताएंगे, खूबसूरत कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम देखते हैं और पूरी टीम को दुआएं करते हैं। और कमेंट्स मैंने एक पढ़ा है, किसी से पढ़वाया है, और एक इंडिया के बंदा है वो सऊदी में बैठा है और उनकी जो फैमिली है वो हमारे सारे प्रोग्राम देती है और बहुत ही दुआएं देता है। वो इंडिया का बंदा इंडिया का था, सऊदी में बैठा है और हमें दुआएं दे रहा था, शौकत भाई, आशिक भाई और कसर भाई। बहुत सारे ऐसे हमारे आशिक भाई दोस्त हैं जो इंडिया से हैं, बाहर के मुल्कों में हैं, श्रीलंका में हैं, नेपाल में हैं, पाकिस्तान तो है ही अपना कंट्री है, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं दोस्त। तो इंडिया वाले भी हमारे बड़े प्यार करने वाले दोस्त हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो एशिया के लोग हैं जो दूसरे ममालिक में हैं, यानी कि दुबई में, सऊदी अरब में, और उसके अलावा मतलब कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली से भी मैसेजेस आते हैं। तो सब जहाँ जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे ये लैंग्वेज समझ आती है तो वो प्रोग्राम देखते हैं और लाइक करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खुशी थे वो उतने कमेंट लिखे कि मेरे पूरे घर वाले आपका प्रोग्राम देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ हैं, बहुत सारी हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ देखती हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी आज के प्रोग्राम में क्या रिकॉर्डिंग हुई है। वो आशिक भाई सामने वाला घर है जी सर। और पता नहीं ये आग क्यों लगाई हुई है यहाँ पे। ये सामने मेरे ख्याल में मेन रोड है, मोटरवे शायद। बिल्कुल है। समझ नहीं आ रही आग किसने लगा दी है। आग लगाते जब ये नीचे वाले पत्ते पत्ते ऊपर आ जाते ना जंगल के, ये फिर वो आग लगाते थे ये ख़त्म हो जाए। क्या कह रहे हैं? ये जंगल में जो ये छोटे छोटे घास वगैरह ऊपर आ जाते ना, फिर वो आग लगा देते हैं, ये ख़त्म हो जाए। ये वो नलका है सर जिस पे बच्चा पानी भर रहा था और वो गायब हो गया। यही था ना कसर भाई? यहाँ पे वो कह रहे थे बच्चा आया था पानी भरने के लिए और उसके बाद मिला नहीं। आशिफ, हालांकि महंगाई का दौर है, जिन्नात के डर की वजह से लोग यहाँ पे नहीं आते, बिल्कुल नहीं तो इसको खाड़ के ले जाते। नहीं, बिल्कुल ऐसे सर, बिल्कुल ऐसे। ये है वो घर,
पहले मेरे ख्याल है यहाँ पे ना कुछ लोग रहते थे। जी घर था पूरा? हाँ, पूरा घर था। और जैसे जिन्नात वगैरह ने कोई कब्ज़ा वगैरह किया एक आधे कमरे में, और जैसे उनको पता लगा वो सारा पूरा घर ही छोड़ के चले गए। आशिक भाई एक घर में नहीं है, हाँ एक जी। कमरे में नहीं है, नहीं इस पूरे घर में मसला है। मैंने कहा- वो इस वजह से मैं बताता हूँ ना, वो कहते हैं कि जब हम रात के टाइम सोते थे ना तो लाइट वगैरह जाती थी, तो यहाँ पे नलके पे जब आते थे तो फिर अंदर से आवाज़ें आती थी, बिल्कुल ऐसे सारे। और फिर खड़ी खड़ी छत का गिर जाना, हिलना, इनका जो तंदूर है उसमें आग लग जाना, ये कोई ऐसी चीज़ें थी। बिल्कुल ऐसे सबसे पहले उन्होंने एक कमरे के ऊपर ना कब्जा किया है। जैसे एक कमरे के कब्जा हुआ है तो फिर उनको शक पड़ गया है उन लोगों को जो दूसरे कमरे में रहते थे, भाई ये क्या मामला है हमारे को, क्या हो रहा है। फिर वो नलके पे आते थे, नलके पे वो पानी चलाते थे वो, और जनाब जैसे वो कह रहे थे भाई यहाँ से एक बच्चा गायब हो गया है, और बच्चा भी अभी तक मिला नहीं। जितने भी लोग थे ना खौफ की वजह से और डर की वजह से यहाँ से चले गए। और हमने अब अल्लाह का शुक्र है विज़िट करेंगे और देखेंगे भी यहाँ पे क्या मामलात हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह की मखलूक, यकीनन आप यहाँ पे हैं जो अभी हमें मामलात नज़र आए हैं, और जो सुने कसर ये उनकी बात सच्ची थी। यार ऐसे लगता है कोई चल रहा है इधर। देखिए हम आपके मेहमान हैं, थोड़ी देर यहाँ पे विज़िट करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। हमें इजाज़त दें इस घर के अंदर आने की। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमारा मकसद आपसे लड़ाई करना नहीं है। हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आए और वापस चले जाएंगे। आपको हम तंग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और ना ही हमें आपने तंग करना है। हमें थोड़ा सा विज़िट करने दें। ये भी सेट टूटी है ना, यही आके गिरी है ऊपर से। शुक्र हम पीछे पता नहीं आई किधर से है, इधर से आई थी, इधर से आई, यहाँ से। बाहर से। सर इधर मामला तो हैं। हाँ पक्की बात है, वो ऐसे नहीं घर छोड़ के गया, पक्की बात है मामला इधर हैं। और थोड़ा माने को यहाँ पे कोई हाज़िरी वगैरह करनी पड़ेगी, और इनको यहाँ से भाई आप यहाँ ये बात ना करें भगाने की। नहीं हमने इन मखलूक को भगाना नहीं है आशिक भाई, ठीक हो, विज़िट तो कर लेना। विज़िट कर लें फिर। अभी से आप कह रहे हैं भगाना है तो फिर वो मामला ख़राब हो जाएंगे। खामोश। ओए होए, देखिए स्मेल। बिल्कुल मैंने आपको कहा ना कि पक्की बात है यहाँ पे हैं। देखो स्मेल कैसी है ये। अच्छा इतना एकदम से कसर भाई ऐसे स्मेल आई है बाहर ना, जैसे कोई चीज़ निकली है।
इतनी गंदी गलीज स्मेल थी। ये मेरे घर काफ़ी अर्से से खाली पड़े हैं मकान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखा मैंने कहा ना आपको, बहुत खतरनाक। अस्सलाम वालेकुम। ये जवाब है सलाम का। ए अल्लाह की मखलूक, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह। देखा कौसर भाई है कोई ऊपर? देखा कौसर भाई है कोई ऊपर? नजर तो नहीं आ रहा कुछ। सर ये नज़र कहाँ आते हैं? ये नज़र नहीं आते सर। ऐसा लग रहा है अंदर बहुत ज़्यादा हीट है। हाँ गर्मी है? गर्मी है, बहुत ज़्यादा स्मेल भी बहुत ज्यादा। स्मेल है और हीट है। हीट है। जैसे अभी अभी आग जली हो। ओए होए होए। ओए होए होए। आशिफ एक बात बताऊं? हाँ जी। अच्छा मुझे लगता है ऐसे कोई चीज़ उड़ के ऊपर लगी है, हाँ जी। फिर ऐसे गई है। दो हुए अचानक से ना, ये ऐसे यहाँ पे जैसे कोई फायर नहीं लगता। हाँ जी। कसवर साहब ऐसे कोई हुई है इस जगह पे ना, जैसे कोई फायर लगा है नीचे से। अब पता नहीं वो क्या था, मट्टी का जैसे एक फायर टाइप होती है ना, ऐसे गई है और फिर यहां से फिर फौरन इधर आवाज आई है। ओके ओके, हम आपको यहां से निकालने नहीं आए, ठीक है? आपसे गुजारिश है आप थोड़ा रास्ता देते जाएं। ये क्या ऊपर? नहीं सर बात नहीं है। ये कपास है। सर ये कोई कपास नहीं है सर। कपास नहीं है सर, मट्टी टाइप है कुछ। नहीं सर। कपास है? हाँ जी। ये तकिए में नहीं होती। हाँ। ये देखो। उप! लगी है? नहीं, ये तकिए में नहीं होती। हाँ। ये देखो। उप! लगी है? नहीं, बचत होगी? बच्चे कुछ चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ जैसे मैंने उसको छेड़ा है ना,
साइड पे रहें, साइड पे रहें। कपास को मैं आपको कुछ चीज़ जैसे मैंने उसको छेड़ा है ना, साइड पे रहें, साइड पे रहें। कपास को वैसे कोई मूवमेंट हुई है ना, कुछ चीज़ बाहर से निकली है। ना छेड़े, ना छेड़े, ना छेड़े, आशिक भैया से ना छेड़े, पढ़ाई करें बस। हाँ, इनको इस लकड़ी वकड़ी से ना छेड़े, पढ़ाई करें आप। पड़े ना तारों पर। जो हमारे पास एक हथियार है जिससे ये जो ये हमारे पास छड़ी है, ये लकड़ हमने रखी, इसके ऊपर भी पढ़ाई की हुई है। ये भी पढ़ाई के ज़रिए अपना काम दिखाती है ये भी। अच्छा, यहाँ पे असल में ना ये वो काले वाली चिड़िया नहीं होती, हाँ जी। वो बैठी हुई है, ये सामने बैठी है, एक ये बैठी है, वो देखें ऊपर। इस कमरे से आई आवाज़। हाँ जी। आना सर इधर। ये कौन चीज़ है? ऊपर से लट रही है। आशिक भाई गिरी हुई है छत ना, हालांकि देखें ये लोहे के ये लगे हुए हैं, लोहे के गार्ड ये बड़े महंगे हैं इस वक्त लोहा। बिल्कुल ऐसे सर। और ये कसर भाई, ये छतों का सामान, ये ईंटें, वो कह रहे हैं हम लेने नहीं आ सकते यहाँ से। सर लोग कैसे आएंगे? वो उतारने नहीं देते ना इनको, जिन पर इन पे सर नीचे खड़ा नहीं हुआ, हैं? इसके नीचे। कसर भाई प्रोग्राम तो अब करना है। ये आशिक भाई ये है और रूम, उसमें ये छत टूटी हुई है। चलें, बहरहाल हमारा मकसद ये वो छेड़खानी करना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ए अल्लाह की मखलूक, अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो रास्ता दे दें। अबे पिच तेरी, अबे पिच तेरी। यहाँ मामला बहुत ज़्यादा सर। आप यहाँ पाँव रखना। है कुछ है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ वजन है बस, और कुछ भी नहीं है। इधर है, इधर है, इधर है, मैं रखूँ। आपको ओ यार आशिक भाई, पाँव, आपको कुछ नहीं हो रहा? मुझे कुछ नहीं हो रहा। कुछ महसूस नहीं हुआ? हाँ, सिर्फ वजन महसूस हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अब रखें, पाँव रखें। ओए! ओ यार आशिक भाई, पाँव, आपको कुछ नहीं हो रहा? मुझे कुछ नहीं हो रहा। कुछ महसूस नहीं हुआ? हाँ, सिर्फ वजन महसूस हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अब रखें, पाँव रखें। सिर्फ हल्का सा वजन महसूस हो रहा मुझे। ओ यार आग लगी हो जैसे, पीछे हटे, पीछे हटे, पीछे हटे।
इधर से आवाज आई है। इधर से आवाज आई है। ये कौन था, है ना? मैं देखूं ऐसे। नहीं, ये बाहर है पूरा फ्रेम। बूढ़ी औरत की आवाज हाँ थी। जी बिल्कुल ऐसे ही, बहुत बारीक आवाज थी। औरत की आवाज थी ना? मुझे ऐसे लगा जैसे बोला दफा हो जाओ। हाँ जी, मुझे भी सुनाई दिया है। ऊपर छत भी नहीं है इसकी वाली साइड पे। इसमें सर जी खतरनाक है। मैं आशिक भाई, जी इसके अंदर आप जाएं हाँ और आप कुछ मामलात को वो करें, कुछ साथ के साथ कोशिश करें क्लियर करते हैं, ठीक है ना? जो आने का मकसद है वो पूरा हो के जगह भी क्लियर हो जाए। प्रोग्राम तो जैसा भी होगा, हमारे दोस्त देखते रहते हैं, रिस्पांस देते हैं। मैं अंदर नहीं आता, मुझे अजीब सी। आप बाहर आए। ठीक है। ओ यार, इधर कोई छुपा हुआ खड़ा था। कसवर, इधर आना। ये कोई बंदा खड़ा था जैसे। आशिक भाई हाँ जी आया है भागता हुआ। कोई शॉट बना होगा मुझे लग रहा है, जैसे बंदा कोई डरा रहा हो, भाई भाग गया हो, दफा हो जाओ। मखलूकात इधर है ना खतरनाक। ये घर पे कोई कब्जे का मामला तो नहीं है? हाँ बिल्कुल कब्जे का मामला हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो हमें डरा रहे हैं, हमें यहाँ से भी दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब जैसे आपको अंदर गया, दो झटके लगे और मैं तस्वीर करके जो मुझे कुछ नहीं हुआ। आप पढ़ाई करें फुल, ठीक है? आप इसको साथ के साथ क्लियर करें, देखते हैं क्या करते हैं ये। हम तो कह रहे हैं आपके मेहमान हैं, आप मेहरबानी करें। कसर, आप पढ़ते रहना बेटा। पढ़ रहा हूँ। ऐसे तो फिर ऐसे सही। सर ये प्यार से अगर ना मानेंगे ना, हाँ, फिर इनको सख्ती से मनवाएंगे। बस इनका ये एक तरीका है, जब पहले प्यार से मनवाओ, अगर प्यार से ना माने फिर थोड़ी भी अपनी जलाली में और थोड़ा सख्ती करेंगे। इधर आ जाओ, आ जाओ, फिर आ जाओ, मैं आपको दिखाऊं। ये अभी अभी मैंने यहाँ पे देखा है। अभी मैंने इसी रूम में बंदा देखा है। चल बाहर आ जाओ। आप पढ़ाई करो, साथ के साथ क्लियर करते जाओ यार। सब पढ़ाई कर रहा हूँ। देखिए, आपसे गुजारिश है, ये गरीब लोगों का घर है, आप मेहरबानी फरमाएं, इसको क्लियर कर दें। आप जो भी मखलूक हैं, आप अपनी जगह पे चले जाएं, जंगल में चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, वादियों में चले जाएं, लेकिन इस घर को बराए मेहरबानी खाली कर दें। ये जिन लोगों का घर है वो रहना चाहते हैं, वो बहुत परेशान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने हमें भेजा है कि आपसे हम गुजारिश करें आप यहाँ से जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर अल्लाह के कलाम की मदद से जो है, कराओ कराओ, खाली कराओ यार, खाली कराओ, देखते हैं क्या करते हैं।
वो देख वो देख वो देख वो देख। अभी आपने यहाँ से वो यहाँ पे खड़ा हाँ, मुझे भी नजर आया ना। हाँ बिल्कुल। वो देख वो देख वो देख वो देख। अभी आपने यहाँ से वो यहाँ पे खड़ा हाँ, मुझे भी नजर आया ना। हाँ बिल्कुल। कोई भी नहीं है इधर, तो नहीं छुप जाता कोई। यार दोबारा नहीं, ये उलझा रहे हैं। आप आओ क्लियर करने की करो इनको, ठीक है ना। कड़ा लगा दो। ये तो मैंने कड़ा उस तरफ से इस मकान को तो मैंने क्लियर कर दिया, इस रूम को। ये रूम ज़्यादा, अब मैं जाऊँ पाँव रखूँ? हाँ जी आप रखो। सब तो ऐसे लग रहा था जैसे आग लग रही है। हाँ आप तो रखो तो सही, अब इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। देखा? अरे हाँ जी। कसम, पहले मैं पाँव रख रहा था जैसे करंट लगता है, आग होती है। वाह आशिक भाई, अब अल्लाह की रहमत से ये रूम खाली हो गया बिल्कुल। देखो कुछ चीज है, मान गया भैया आपको। फिर हम गए अंदर। ना ना, इस तरफ आ जाओ। अब इस तरफ पाँव रखो, इधर देखो। इधर तो मैं पहले भी गया था। अब इसे चेक करें, ये भी क्लियर हो गया। अंदर अंदर जाए। हाँ हाँ पैर रखे अंदर, देखो ये भी क्लियर हो गया। कुछ चीज़ महसूस हो रही है, नमक वगैरह महसूस है? इसमें आशिक भाई है, अभी इसमें मौजूद है। थोड़ी और पढ़ाई कर लेता हूँ। अब देखो, अब जाओ सर, देखना कोई है? आप मुतमिन हैं? हाँ जी मैं मुतमिन हूँ। मेरी तो बस हुई बैठी है, मैं नहीं जाता। एक मिनट तो आ जाए, देखो। नहीं, आप कहते हैं क्लियर है, मैं वो चेक कर लिया था। मैंने क्लियर कर दिया। बस ठीक है, इसको क्लियर करें, ख़त्म करें। क्लियर हो गया। आ जाओ फिर। बिल्कुल क्लियर, अल्लाह की शुक्र, अल्लाह की रहमत से। जो भी रहना चाहें वो रह सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, एक लोकेशन को आज क्लियर किया है। कह सकते हैं कि हर प्रोग्राम में कुछ तरह नहीं होता कि सबको अच्छा लगे। जिस तरह की लोकेशन होती है उसी तरह के मामलात होते हैं। तो बहरहाल कोशिश की है कि एक अच्छा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करें। ये एक घर है, छोटा सा, बड़ा नहीं है, गरीब लोगों का है। तो मेरी असल में थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो रही है और जहन में अजीब सा वो हो रहा है, जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ ऐसी मामलात हो रहे हैं। तो इसकी वजह से आशिक भाई कंप्लीट क्लियर है? इंशाअल्लाह क्लियर, गारंटी है? बिल्कुल। कैसे कह रहे हैं ये क्लियर है कि कोई ऐसा मसला नहीं? अल्लाह की रहमत से क्लियर है बिल्कुल। कुछ ऐसी मखलूक़ात यहाँ पे साया था जिसकी वजह से उन फैमिली को मसाइल होते थे। अब ये कह रहे हैं कि क्लियर है, अल्लाह करेगा कि क्लियर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जैसी भी वीडियो लगी हो, अच्छी ना लगे तो माजरत, हर तरह का एपिसोड होता है तो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़। चलें फिर, चलें। गारंटी है, उनको कह दें अब। हाँ बिल्कुल करें, कॉल कर दें। हाँ कॉल करें उनको कहो जी बिल्कुल आप इस इमारत को दोबारा बनाओ और दोबारा रह सकते हैं आप। हम बिल्कुल। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकॉन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।